हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर नंबर 7 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। एज यू नो हम एसिड और बेसिस को कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्ट्स और कुछ सॉल्ट्स की प्रिपरेशन। सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, जहां हमने डिस्कस किया था कैटेगरीज ऑफ दी सॉल्ट्स। क्या क्या कैटेगरीज हमने डिस्कस करी थी एक बार देख लेते हैं। हमने देखा था नॉर्मल सॉल्ट्स। नॉर्मल सॉल्ट्स में क्या होता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन देखा गया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट दी एसिडिक सॉल्ट्स, जिसमें हमने क्या बोला था, हमें H साथ में क्या मिल जाता है, कोई भी एसिड होता है उसके अंदर हमें एसिड का H मिलता है किसी सॉल्ट के अंदर, तब हम उसे बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। ठीक इसी तरह हमने क्या देखा था, बेसिक सॉल्ट्स के बारे में। बेसिक सॉल्ट्स की कैटेगरी देख चुके हैं। देन वी डिस्कस दी डबल सॉल्ट्स एंड दी फिफ्थ कैटेगरी वाज ऑफ दी मिक्स्ड सॉल्ट्स। ठीक है, सबको याद है ये वाली कैटेगरीज? अगर किसी को भी इसमें डाउट है, यू कैन गो टू द प्रीवियस लेक्चर एंड देन कम ओवर टू दी लेक्चर नंबर 7। अब आगे ना हम आज डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सोडियम सॉल्ट्स। क्या डिस्कस करने वाले हैं? सोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो ये होती है कि हमारे सॉल्ट्स बनते कहाँ से हैं। ये जो हम सॉल्ट्स कर रहे हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। क्या होती है मैम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं जब हम क्या करते हैं, एक एसिड लेते हैं, साथ में हम बेस लेते हैं, और रिजल्ट में हमारा क्या रिलीज होता है, एक सॉल्ट और उसके साथ वाटर। सो इन दिस रिएक्शन वी सी दैट जब भी हमें क्या करना होता है, सॉल्ट की प्रिपरेशन करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, एसिड को लेकर आते हैं, साथ ही हम बेस को लेकर आते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस acid by the base. So this is the formation of salt by the neutralization reactions. Now talking about the first category, जिसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था, आई नो ब्राइन सोल्यूशन के बारे में हमने बात करी थी इन द प्रिपरेशन ऑफ NaOH, जहां पे मैंने क्या बताया था, पहला सॉल्ट पढ़ रहे हैं अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जिसमें हमने देखा था दैट इट्स केमिकल फॉर्मूला इज caustic soda represented by NaOH. Okay, so this is sodium hydroxide. Then we discuss the preparation of this by the chlor-alkali process. क्या होती है chlor-alkali process? यहाँ पे मैंने क्या बताया था, chlor-alkali। क्या समझ आ रहा है इससे? इससे हमारे को एक ही बात समझ में आ रही है कि हमारी एक तो क्लोरीन गैस रिलीज होती है, ठीक बात है। देन एल्कली प्रोड्यूस होता है, दैट इज दी NaOH। क्या कर रहे हैं, NaOH का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस में हमारा फॉर्मेशन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का अलोंग विद क्लोरीन गैस। देखेंगे अच्छे से क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, सो क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम क्या डिस्कस करके आए हैं, दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी हमें प्रिपेयर करना है ना, क्या NaOH, तो हम क्या यूज करते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसमें हमने क्या लेना है, जिसमें हमने लेना है अपना ब्राइन सोल्यूशन। डिस्कस किया था हमने ब्राइन सोल्यूशन के बारे में, जल्दी से बताएंगे ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज ब्राइन सोल्यूशन, कैसे बनाऊंगी मैं अपना ब्राइन सोल्यूशन, जल्दी जल्दी बताएंगे। So in brine solution we discussed that whenever we take NaCl, मैंने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड, और उसके साथ मैंने क्या ले लिया, पानी ले लिया, या फिर aqueous solution of NaCl। ओके, aqueous solution of NaCl, उसको मैं क्या बोलती हूँ, अपना brine solution बोल देते हैं। ओके, so whenever we take सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन के लिए वी टेक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड दी ब्राइन सॉल्यूशन, और उसके ऊपर क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करनी है। देखते हैं इस रिएक्शन में हमने क्या लिया, ब्राइन सॉल्यूशन NaCl के साथ वाटर, NaCl के साथ वाटर लिया है, इसको क्या बोला है हमने, ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपनी ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में,
So now we are discussing about the preparation of NaOH. ठीक है, NaOH का प्रिपरेशन पढ़ने आए हैं। अब इसमें क्या करना है ना, हमने ले लिया अपना ब्राइन सोल्यूशन, दैट इज NaCl के अंदर पानी मिला के हमने अपना ब्राइन सोल्यूशन को प्रिपेयर कर लिया है। कोई भी नहीं भूलेगा क्या होता है ब्राइन सोल्यूशन। NaCl के साथ मैम वाटर ले लो, या फिर aqueous solution of sodium chloride को मैंने क्या बोला, मैंने बोला ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन लेकर आओ, NaCl के साथ पानी मिला के लेकर आओ। अब क्या करो, अब इसके ऊपर ना तुम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दो, इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन कर दो। जब आपने इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करी तो आपके साथ क्या होगा, क्या चाहिए था हमें, NaOH की प्रिपरेशन करने आए थे और क्या मिलेगा, NaOH हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे। देखो इस रिएक्शन में हमें यहाँ पे क्या मिलता है, NaOH, यहाँ से हमें रिलीज हो गया NaOH, साथ ही क्या Cl और H2, दो गैसेस रिलीज होती हैं H2 और Cl2। कैसे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस कराने से। किसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं मैम, ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हम करा रहे हैं। हमारे को क्या चाहिए था, अपना NaOH का प्रोडक्ट चाहिए था, हमें मिल गया। और साथ में हमने क्या देखा, दो गैसेस मिली हमें, ठीक है, H2 और Cl2, जो हमने क्या लिए थे, दो कैथोड्स लिए थे अपनी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में, उसमें हमें दो गैसेस मिली, H2 गैस और Cl2 गैस। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई है। सो ऑल्सो इन दिस रिएक्शन, अब क्या होता है, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या फिर इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, हमारे पास दो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, क्या बात ध्यान रखनी है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड and the another one is the anode. Okay, anode is the positive terminal. ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब हम क्या कराते हैं, हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो हमारे पास हमेशा we have the anode as the positive terminal whereas cathode is the negative terminal. इतनी बात याद हो जाएगी। क्या करा, अभी तक हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी, NaOH मिल गया, H2 गैस मिली और Cl2 गैस मिली। बट कैसे कैसे मिली है ये गैसेस, हमें ये गैसेस ऐसे मिली है कि हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए थे, एनोड ले लो इसे और कैथोड। ओके, एनोड था हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड था हमारा नेगेटिव टर्मिनल। फिर हमने इसको क्या करा, बैटरी से हम इसे कनेक्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? जब हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया तो हमने क्या देखा, दैट अब हमारे पास दो गैसेस रिलीज हो रही है, H2 और Cl2। अब आप क्या देखते हो, Cl क्या होता है, नेगेटिव क्लोराइड आयन होता है, यहाँ पे H प्लस कंसिडर कर लेते हैं। क्लोराइड नेगेटिव आयन है, किसके पास जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल के पास। तो मैं क्या बोलती हूँ, एनोड के पास ना Cl2 गैस रिलीज होती है एनोड के ऊपर, और कैथोड के ऊपर क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे H2 गैस रिलीज होती है। तो हमें क्या पता है, एनोड है, एनोड के ऊपर कौन सी गैस निकाली, Cl2, कैथोड के ऊपर कौन सी गैस निकाली मैम, H2, और मेन प्रोडक्ट क्या बनाने आए थे, NaOH, उसका फॉर्मेशन भी हमने कर लिया। कैसे कैसे करा, अपनी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से किया। पूरी बात समझ में आ रही है क्या, क्या क्या करते आए हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसको मैंने क्या बोला, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या मतलब है क्लोर एल्कली प्रोसेस का, कि हमारे पास क्या रिलीज हो रही है, एक तो क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, एल्कलीज क्या होते हैं, NaOH। ओके, सो इन दिस रिएक्शन हमने क्या करा, कैथोड लिया, एनोड लिया। लर्न करने की क्या बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी बात है, कैथोड विच इज नेगेटिव, एनोड विच इज पॉजिटिव। ओके, so this is negative terminal and the anode is the positive terminal. एनोड पॉजिटिव है तो क्लोरीन को अपने पास बुलाएगा, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, Cl2 गैस रिलीज हो रही है, एनोड। कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, कौन सी गैस बुलाता है, H2 गैस को रिलीज करवाता है अपने ऊपर। इज इट क्लियर टू यू? ओके, अब देखते हैं अपना नॉर्मल प्रोसीजर जो हम डिस्कस करते आ रहे थे। ओके, सो इन दिस रिएक्शन, अब अगर हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं तो क्या करते हैं, NaCl प्लस वाटर, जो क्या है हमारा, दिस इज आर ब्राइन सॉल्यूशन। इसके ऊपर हमने क्या करा है, हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है, क्या मिल जाता है हमारा प्रोडक्ट जिसकी हमें तलाश थी, क्या नाम है इसका, एल्कली है हमारा NaOH।
साथ में Cl2 गैस रिलीज होती है और H2 गैस रिलीज होती है। हमने ये भी देख लिया कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है। Is it clear? The sodium hydroxide solution is formed near the cathode. यहाँ पे अगर हमने क्या करा था, ब्राइन सॉल्यूशन लिया था और उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी, कैथोड पे हमें क्या मिल गई, H2 गैस, एनोड पे हमें क्या मिल गई, क्लोरीन गैस और NaOH जो हम बनाने आए थे। दिस प्रोसेस इज आर क्लोर एल्कली प्रोसेस और इसकी रिएक्शन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद होनी चाहिए आपको। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि लर्न नहीं हो पाएगा, सिंपल है। हमने क्या लिया है, पहले ब्राइन सोल्यूशन लिया है। ब्राइन सोल्यूशन के लिए हमने क्या याद किया, NaCl पे मैम पानी मिलाएंगे, एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे NaCl का, उसके बाद उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्या बनाने चाहते हैं, NaOH जो हमारे नाम में ही आ रहा है, क्लोर एल्कली, फिर क्लोरीन एंड अलोंग विद दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। इतनी बात समझ आई है क्या? सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है सबको? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन हमने देख ली है। यहाँ पे बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। सो व्हाट आर इट्स यूजेस? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक रिएजेंट होता है हमारा लेबोरेटरीज में, बहुत ज्यादा क्या है हमारा, एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है यहाँ पे, और हम इसको यूज करते हैं और चीजें बनाने के लिए, सच एज सोप मैन्युफैक्चर, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड, मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन, एंड देन क्लोरीन गैस जो रिलीज होती है वो हम किस में यूज करते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर केमिकल्स सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज PVC, एन इंपॉर्टेंट प्लास्टिक। और किस में यूज कर सकते हैं हम, वाटर ट्रीटमेंट्स के लिए भी हम क्लोरीन गैस को यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में, जो कौन सा सॉल्ट है हमारा, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है सोडियम कार्बोनेट? इज व्हाट, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3, जिसको हम और क्या भी बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, ओके, सो वी हैव आवर नेक्स्ट सॉल्ट दैट इज सोडियम कार्बोनेट। पहले हम सॉल्ट की प्रिपरेशन देख के आए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने उसकी प्रिपरेशन में क्या देखा, क्लोर एल्कली प्रोसेस देखा, यूजेस देख लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन नेम क्या है, वॉशिंग सोडा। और आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए वॉशिंग सोडा यानी कि उसमें कितने वाटर केमिकल्स प्रेजेंट है, कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसमें, Na2CO3 डॉट 10H2O, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10H2O किसके साथ, Na2CO3 के साथ। इसको मैं क्या बोलती हूँ, दिस इज वॉशिंग सोडा। ओके, एक्शन ऑन लिटमस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, देन वी हैव sparingly soluble और weakly basic। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे क्या नोट डाउन करने वाले हो, दैट सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, Na2CO3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 molecules of water crystallization dot 10 of H2O। ओके, बात करते हैं अब इसके प्रिपरेशन की। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम बना रहे थे कि हम इसको यूज कर सकते हैं और सॉल्ट्स बनाने के लिए, तो हमने पहले क्या करा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके प्रिपरेशन में यूज होता है, उसको हमने पहले बना लिया, किससे, ब्राइन सॉल्यूशन से। अब हम इसको यूज कर सकते हैं क्या बनाने के लिए, सोडियम कार्बोनेट बनाना है हमें, Na2CO3। अब क्या करा हमने, NaOH ले लिया, कार्बोनेट बना रहे हैं यहाँ पे, देखो कार्बोनेट बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे CO2 ऐड करना पड़ेगा। NaOH के अंदर हमने CO2 को डायरेक्टली ऐड अप करा, हमें क्या मिलता है, Na2CO3 डॉट, ओके, वाटर साथ में हमने इसके साथ प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं बनता डायरेक्टली, डायरेक्टली हमने क्या करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हमने उसके साथ क्या डाली है, CO2 गैस, और फिर हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और यहाँ पे प्लस H2O। ओके, सो दिस इज द प्रिपरेशन, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। कोई आपसे पूछता है वॉशिंग सोडा को कैसे बनाने वाले हो, तो हमने जो NaOH को प्रोड्यूस करा है, लास्ट रिएक्शन में उसके अंदर हम CO2 गैस डाल देते हैं। एक बात मैं क्या बताती हूँ हमेशा आप लोग को, कि कार्बोनेट फॉर्म करना है, क्या ले लो, CO2 गैस ले लो,
कार्बोनेट कभी भी ब्रेक करता है, किसी का भी कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सी गैस रिलीज होती है हमेशा? CO2 गैस रिलीज होती है। तो अगर CO2 गैस रिलीज होती है तो उसको बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? CO2 गैस हमें हमेशा चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, सो सेकेंड सॉल्ट वॉज आर वॉशिंग सोडा, जिसकी हमने प्रिपरेशन कैसे देखी है? NaOH के अंदर हमने CO2 को डाल दिया है और हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, मेक योर नोट्स अलॉन्ग विद दैट, तभी आपको चैप्टर लर्न हो पाएगा। चैप्टर लर्न हो पाएगा तभी आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ आवर सेकेंड सॉल्ट। इज इट क्लियर? ओके, सो बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट सॉल्ट की, दैट इज द सोडियम, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी तक हमने बात करी थी किसकी? हमने बात करी थी सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट क्या था? Na2CO3 था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3, जिसको मैं क्या बोलती हूँ? बिल्कुल भी कंफ्यूजन के बिना ध्यान रखने वाले हैं कि इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। Na2CO3 था, दैट वाज वॉशिंग सोडा। बट अब क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो हम इसको क्या बोलते हैं मैम? बेकिंग सोडा। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम वॉशिंग सोडा। ये क्या होता है? नॉन कोरोसिव होता है। बेकिंग सोडा को यूज करते होंगे आप फूड आइटम्स बनाने के लिए, हाउस होल्ड एक्टिविटीज में हम क्या यूज कर सकते हैं? बेकिंग सोडा यूज करते हैं। सो इट इज नॉट लाइक दी वॉशिंग सोडा। जरूरी नहीं है सिर्फ एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है तो मैम सिमिलर है, नो, दोनों की वर्किंग, दोनों की प्रिपरेशन, दोनों का यूज सब अलग होता है। ओके, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब आगे देखते हैं इसका प्रिपरेशन। अब क्या फॉर्म करने आए हैं? फॉर्म करने आए हैं हम NaHCO3। अब NaHCO3 फॉर्म करने आए हैं तो मैंने क्या बताया? कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब भी हमें बनाना होता है हमें क्या लेना पड़ेगा? CO2 गैस लेनी पड़ेगी। तो अब हमने क्या बनाया था? वॉशिंग सोडा बनाया था, उसके अंदर हमने CO2 ऐड करी, साथ में वाटर ऐड किया, क्या बन गया? NaHCO3 हमें फॉर्म होता हुआ नजर आया। और अगर हम इसे तोड़ देते हैं अगेन तो क्या हो जाएगा? जिससे बना था उसमें ही ये रिलीज कर देगा प्रोडक्ट्स, वॉशिंग सोडा, वाटर एंड CO2 गैस। ओके, सो एक बार इसका देख लेते हैं। यहाँ पे हम अपने सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो बात करते हैं अपने पहले सॉल्ट की, जिसमें हमने क्या देखा? हमने बनाया था यहाँ पे NaOH, जिसको हमने किससे बनाया? जिसको हमने बनाया ब्राइन सोल्यूशन से। ओके, ब्राइन सोल्यूशन से बनाया। ब्राइन सोल्यूशन में क्या करा? इलेक्ट्रिसिटी हमने पास ऑन करी। इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करी तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया NaOH, हमें मिल गई क्लोरीन गैस और हमें मिल गया हाइड्रोजन गैस भी मिल गई। दोनों गैसेस मिली और हमें जो हमारा अल्कली चाहिए था वो भी मिल गया। यहाँ पे हमने इसको किससे बनाया था? NaOH को हमने यहाँ पे किससे बनाया था? फ्रॉम ब्राइन सोल्यूशन। और ब्राइन सोल्यूशन क्या हो गया? बोल बोल के थक गए मैम, अब तो NaCl के अंदर पानी मिलाया था। सो दिस इज ब्राइन सोल्यूशन, जिससे मैंने क्या करा? इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी और ये प्रोडक्ट्स बना दिए थे, NaOH, Cl2 एंड H2। किससे? ब्राइन सोल्यूशन से। इसको मैंने बोला ब्राइन सोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला सॉल्ट हमारा ये था। दूसरा सॉल्ट हमारा क्या था? दूसरा सॉल्ट जब हमने देखा तो हमने क्या देखा? ओके, दूसरे सॉल्ट की बात करते हैं। जब हमने दूसरे सॉल्ट में देखा तो हमने पढ़ा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा इज आर Na2CO3। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। वॉशिंग सोडा में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बता के आओगे? 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे किसी ना किसी फॉर्म में पूछेगा ही पूछेगा। डॉट 10H2O, इसको मैंने क्या बोला? वॉशिंग सोडा। अभी हम पीछे क्या बना के आए हैं? अभी हम बना के आए हैं अपना NaOH। NaOH बना के आए हैं, हमें कार्बोनेट बनाना है। क्या करो? CO2 डाल दो, क्या बन जाएगा? Na2CO3
क्या बनेगा यहाँ पे Na2CO3 साथ में वाटर। ऐसे करके हमने क्या बनाया, ऐसे करके हमने अपना बनाया वॉशिंग सोडा। ठीक है, दूसरी सॉल्ट, दूसरा हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में हम क्या पढ़ते हैं, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सिर्फ मैम यहाँ पे Na2CO3 था, यहाँ पे क्या होता है NaHCO3। अगेन कार्बोनेट है, हमें CO2 देना ही देना पड़ेगा। किस में देना पड़ेगा, अभी हमने क्या सॉल्ट बनाया, Na2CO3 बनाया, उसके साथ हमने क्या करा, CO2 को ऐड ऑन कर दिया और वाटर को, थोड़ा सा वाटर डाल दिया, क्या बन जाएगा NaHCO3। ओके, और हमारा क्या बन जाएगा, बेकिंग सोडा। So these are the most important salts of sodium जो हमने यहाँ पे डिस्कस करें अपने आज के लेक्चर में। क्लियर है सबको ये वाली बात? ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बना दिया NaHCO3। So this was about our lecture 7 जिसमें हमने क्या देखा, अपने सारे सोडियम के सॉल्ट्स का डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊंगी कैल्शियम के कुछ सॉल्ट्स एंड देन हमारा सॉल्ट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट्स है आप जरूर मेंशन करें इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद द चैनल एंड आई विल सी यू सून।